हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने के कालका विद्याधीन घराना से कौन संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज, जो कि किससे कत्थक से। और कौन कौन है? अच्छन महाराज, शंभू महाराज, ये किससे संबंधित है? ये भी किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ घराने से। बनारस घराना से कौन संबंधित है? तो किशन महाराज। कौन? किशन महाराज। पंडित समता प्रसाद, जिसे गुदई महाराज भी कहते हैं, और गिरजा देवी। कौन? गिरजा देवी। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में मिला। भरतनाट्यम से संबंधित कुछ है तो वो है कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। सोनल मान सिंह किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। इनको पद्म भूषण 1992 में मिला, पद्म विभूषण 2003 में मिला, और सबसे कम उम्र में की नर्तकी है। कौन? सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूबा लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तोता की तरह नाचती हैं और भगवान शिव और पार्वती जी की इसमें पूजा होती है। मिट्टी का सूगा और हरे कपड़े से सजाया जाता है। किससे? हरे कपड़े से सजाया जाता है। छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य हैं, जैसे पंथी, पांडवानी, ककसार और राउत नाचा। ककसार और राउत नाचा। पांडवानी की प्रमुख कलाकार कौन है? तो तीजन बाई हैं। कौन है? तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रंजना गौहर नृत्य शैली किससे संबंधित है? तो उड़ीसी से। किससे संबंधित है? उड़ीसी से। कथक किससे 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 कौन कौन संबंधित है? तो चंद्रलेखा, कालका प्रसाद। चंद्रलेखा और कालका प्रसाद। कुचिपुड़ी से स्वप्न सुंदरी और भावना रेड्डी। स्वप्न सुंदरी और भावना रेड्डी। भरतनाट्यम से लीला सैमसन, वैजंती माला। उड़ीसी से संयुक्ता पाणनी और इंद्राणी रहमान और प्रियवदा मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध त्यौहार कौन सा है? तो सोक्सोक्रॉन है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के और भी त्यौहार देखते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? मोपेन। कौन सा? मोपेन। न्योकोम, बूरी बूट, ड्री, सोलुंग, लोसर, सियांग नदी महोत्सव। ये सारे कहाँ के महोत्सव हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। झारखंड के महोत्सव कौन से हैं? तो रोहिणी एंड सोहराय है। तमिलनाडु के थिपुसम है और महामहम है। हिमाचल प्रदेश के लावी और सिप्पी है। कौन कौन सा? लावी और सिप्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वराह मिहिर की पुस्तक कौन सी? तो पंचा सिद्धांतिका पुस्तक है। और इंडिया का जो पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था वो किसकी मदद से? तो USSR की मदद से, जो अब रशिया जिसको बोलते हैं। लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M था, 619 किलोमीटर ऊंचाई पर। और दूसरा उपग्रह कौन था हमारा? तो भास्कर फर्स्ट, 1979 में। और किसकी हेल्प से? तो USSR की हेल्प से गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो UAE में। कब गठित हुआ? 1909 में। और किसने कौन कौन से देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ने इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाया था। क्या बनाया था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाया था। लेकिन 1965 में ये इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बना। फिर 1989 में ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना। और इसके हेड कौन है? तो ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। और CEO कौन है? तो जॉफ अल्ला ड्रॉस है। एंड पहले भारतीय कौन थे जो हेड बने थे? वो थे जगमोहन डालमिया, जो कि 1997 से लेकर 2000 तक थे। चेंजिंग इंडिया किसकी बुक है? तो मनमोहन सिंह की। किसकी बुक है? मनमोहन सिंह की। टू द नेशन और फॉर द नेशन, मनमोहन सिंह जी की। पुट्स इन द शेडो, ये भी किसकी है? तो मनमोहन सिंह जी की है। स्ट्रेट टॉक्स किसकी है? तो अभिषेक मनु की है। पैक्स इंडिका किसकी है? तो शशि थरूर की है। विनॉन किसकी है? तो सत्यार्थ नायक की है। नरेंद्र मोदी जी की कुछ और कुछ किताबें देख लेते हैं, जैसे ज्योतिपुंज। कौन सी? ज्योतिपुंज, साजी भाव एंड एग्जाम वॉरियर। PV नरसिम्हा राव जी की, ये सारे प्रधानमंत्री हैं अब जो हम बता रहे हैं। PV नरसिम्हा राव की कौन सी? तो द इनसाइडर है। इंद्र कुमार गुजराल की कौन है? मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अटल जी की कौन है? शक्ति से शांति। इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ है। मोरारजी देसाई की नेचर क्योर है। अब कुछ आते हैं नेशनल पार्क। फोकपुई या द ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे? तो कहाँ पे? मिजोरम में। लुसाई पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? लुसाई पहाड़ी में। एंड मुल्लेन नेशनल पार्क कहाँ पे? तो मिजोरम में। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में।
नेक्स्ट है गुइडी नेशनल पार्क कहाँ पे है तो तमिलनाडु में। जलदापरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। गलाथिया नेशनल पार्क तो अंडमान एंड निकोबार में। सिमली नेशनल पार्क तो उड़ीसा में। एंड क्लाउडेड लियोपार्ड जो मैंने अभी बताया ये त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में एक और नेशनल पार्क बाइसन नेशनल पार्क है। कौन सा? बाइसन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2011 में जनसंख्या सबसे कम राज्य में कहाँ पे थी तो सिक्किम में। और इसका घनत्व कितना था तो 86 था। कितना था? 86 था। सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या तो यूपी में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। जनसंख्या बढ़ते क्रम में तो सबसे कम सिक्किम में, सिक्किम के बाद मिजोरम में बढ़ते क्रम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकबर के 9 रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकबर के 9 रत्न सबसे पहले कहाँ पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। बीरबल था जिनका श्री राम का क्या था? महजदास था। टोडरमल जो कि वित्त मंत्री थे। अब्दुल फजल आइनी अकबरी के लेखक थे। फैजी जो मैथ और चिकित्सक के थे। मान सिंह सेनापति थे। तानसेन जो कि संगीतकार थे, ध्रुपद गायन के। और इनकी पुस्तक थी मियाँ की मल्हार। समाधि कहाँ पे? तो ग्वालियर में। असली नाम है इनका राम तरुण पांडे। और अब्दुल रहीम खाने खाना भी रहते थे। मुल्ला दो प्याजा ये सलाहकार थे। और फ़कीर अजीउद्दीन ये भी रहते थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1919 की घटना जिसको रॉलेट क्या हुई थी तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 9 मार्च 1919 को। इसके हेड कौन थे तो सिडनी रॉलेट थे। काला कानून कहते हैं। समिति कौन थी तो सेडिसन समिति थी। एक दिल्ली समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था। असली नाम क्या था? क्या कहते हैं इनका ये रॉलेट एक्ट का? तो अराजक और क्रांतिकारिक अपराध एक्ट 1999 था। इंपीरियल विधानसभा में पारित हुआ था। और विरोध किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। विरोध किसने किया था तो डॉक्टर सत्यपाल ने और सैफुद्दीन किचलू ने इसका क्या कहते हैं विरोध किया था। इनमें इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ किसमें? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में हुई थी। कब हुई थी तो 1781 में हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पोर्टो नोवो की लड़ाई हुई थी हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1781 में। 1767 से लेकर 69 तक ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली की हुई थी लड़ाई। युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली क्या कहते हैं जीत गए थे। 1780 से लेकर 64 में 84 तक टीपू सुल्तान की और ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी जिसमें इन दोनों का बराबर की स्थिति थी। 1790 से लेके 92 तक टीपू सुल्तान ने आधा साम्राज्य दे दिया था। 1799 में टीपू की मौत हो गई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। और इसको शेर मैसूर कहते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कब हुई थी? 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। तीसरे कौन थे तो सरदार हुकुम सिंह। चौथे कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। और दूसरे कौन थे तो M.A. अयंगर ये पहले उपाध्यक्ष भी थे। और सबसे लंबे समय तक किसका कार्य कर रहा है तो बलराम जाखड़ का जो कि 1980 से लेकर 79 तक। वर्तमान में हमारे कौन है तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला जो कि 17वें हैं। और कोटा राजस्थान से ये सांसद भी हैं। सदन का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। और सदन का उपनेता कौन है तो इस समय राजनाथ सिंह है। और विपक्ष नेता कौन है तो अधीर रंजन चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 2021 तक महिलाओं में जो कहते महिला सदस्यों में लोकसभा के अध्यक्ष कितनी रही हैं तो 2 महिला रह चुकी हैं। पहली महिला कौन रही है तो मीरा कुमार रह चुकी हैं 2009 से लेकर 14 तक। और दूसरी महिला रही है सुमित्रा महाजन 2014 से लेकर 2019 तक। 17वीं लोकसभा की महिला सांसद 2019 से लेके 24 तक कितनी रही है 78 रही है। कितनी? 78 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 26 जनवरी 2019 को लोकसभा में क्या कहते हैं जो SC कैटेगरी है SC कैटेगरी की जो क्या कहते हैं सीटें रिजर्व रही हैं वो 84 रही हैं। और ST कैटेगरी की 47 रही हैं। और 24.03% इसमें रिजर्व रही हैं पूरी कितनी 131 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैजिनॉड रेखा जो कि किसकी फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। 38 डिग्री रेखा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में है। मैनरहीन रेखा कहाँ पे तो रसिया एंड फिनलैंड के बीच में। कहाँ पे? फिनलैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करती है वो कौन सी संधि तो जिब्राल्टर संधि। बैरन संधि रशिया और USA को अलग करती है। प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर को कौन अलग करती है तो बैरन संधि करती है।
डेविस संधि जो है वो कहते हैं कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। लेब्रोड सागर एंड बैफिन की खाड़ी के बीच जो अलग करती है वो कौन सी करती है, ये भी डेविस संधि करती है। ढक्कन संधि जो कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को अलग करती है। ग्रेटर अंडमान एंड साउथ अंडमान को भी कौन अलग करती है, तो ढक्कन की संधि अलग करती है। नेक्स्ट है डोवर संधि। डोवर संधि जो कि उत्तरी सागर एंड इंग्लिश चैनल को अलग करती है, कौन सी, डोवर संधि। और ग्रेट ब्रिटेन एंड मुख्य यूरोप को भी कौन अलग करती है, तो यही डोवर संधि अलग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शत्रुंजय पहाड़ी जो भी कहाँ पे, गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। बाबू बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। नागरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। और इलायची पहाड़ी तमिलनाडु में। इलायची पहाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तमिलनाडु का एक पड़ोसी राज्य, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो केरल, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। इनके गवर्नर कौन है, तो RN रवि है। और क्या कहते हैं, सीएम कौन है, तो MK स्टालिन है। कौन है, सीएम MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मौसमी बेरोजगारी विशिष्ट महीनों में आती है, किसमें, विशिष्ट महीनों में। और संरचनात्मक बेरोजगारी ये उद्योगों में परिवर्तन के लिए आती है, उद्योगों में परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कार्यबल की जनसंख्या में 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र तक के लोग शामिल होते हैं, कार्यशील होते हैं। क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ल्यूकोमिया जो कि असामान्य वृद्धि होती है, जब ल्यूकोमिया कब हो जाता है, जब असामान्य वृद्धि हो जाती है, किसकी, व्हाइट ब्लड सेल की, और इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का 2 से लेकर 4 दिन तक ही कार्यकाल होता है। इसको ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और इसकी खोज विलियम एडिसन एंड ग्रेबियर एंटर ने करी थी, किसने, ग्रेबियर एंटर ने करी थी। नेक्स्ट है आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो पहली पॉलीसिथेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉलीसिथेमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जड़त्व का नियम, जिसको विराम वस्तु, अगर विराम में होता है तो वस्तु पीछे हो जाती है और गति में होता है तो वस्तु आगे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो कि गगनयान होगा 2024 में लॉन्च होगा। एंड 2 मानव रहित एंड 1 मानव सहित होगा, 1 मानव सहित होगा। नेक्स्ट है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, जो तब हमारा भारत कौन से, चौथे स्थान पे आ गया था। 2014 में मंगलयान, तब हमारा भारत चौथे स्थान पे आ गया था। और चंद्रयान 2 कब हमारा लॉन्च हुआ था, तो 2019 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला परमाणु परीक्षण मुस्कुराता बुद्ध जो कि स्माइल बुद्धा के नाम कोड नाम दिया गया था 1974 में पोखरण में किया गया। कब, पोखरण में 18 मई को किया गया। PM कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में महाराष्ट्र में जो बना था, वहाँ देख रेख भाई। और निर्देशक कौन थे, तो राजा तमन्ना थे। कौन थे, राजा तमन्ना थे। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 5 प्रयोग किए गए थे 11 से 13 मई 1998 तक। और ये इसके PM कौन थे, तो अटल बिहारी जी थे। कोड नेम क्या दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति। पोखरण में हुआ था, कहाँ पे, पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 तीसरा जो कि कहाँ पे हुआ था, तो कलिंग स्टेडियम में उड़ीसा में हुआ था। और पेनल्टी शूट आउट कितना, 5/4 से जर्मनी क्या हुआ था, जीत गया था। बेल्जियम हार गया था, बेल्जियम इसमें हार गया था। एंड निरुलास क्या थे, तो बेस्ट प्लेयर थे। निरुलास कौन थे, तो बेस्ट प्लेयर थे। और 2026 में बेल्जियम में होगा क्या, हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ पे होगा, तो क्या कहते हैं, बेल्जियम में होगा। कहाँ पे होगा, बेल्जियम में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष शिल्प शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा में। कहाँ पे होगा, उड़ीसा के जाजपुर जिला में होगा। एंड भरत भागम उत्सव न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। और G20 पुष्प महोत्सव भी न्यू दिल्ली में हुआ है। सरस आजीविका मेला जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में है। और सरस मेला कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में भरोस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। किसने किया, IIT मद्रास ने। IIT के जनक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। और मैं भी क्या कहते हैं, कानपुर से ही हूँ। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।